हे मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, इस रात के समय मैं अपने पूरे मन से आपके सामने आता हूं। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे आज का दिन देखने दिया। सुबह जब मेरी आंखें खुली तब से लेकर अब तक आपने मुझे संभाला, मेरी रक्षा की, मुझे चलने की शक्ति दी, काम करने की शक्ति दी, लोगों से मिलने का अवसर दिया और अब इस रात में मुझे विश्राम करने का समय दिया। पिता, आज जो कुछ अच्छा हुआ उसके लिए आपका धन्यवाद, और जो कुछ कठिन हुआ उसमें मुझे संभालने के लिए भी आपका धन्यवाद। हे प्रभु यीशु मसीह, आज का दिन अब समाप्त हो रहा है। मैं दिन भर की सारी थकान, चिंता, परेशानी, दुख, निराशा और तनाव आपके सामने रखता हूं। जो बातें आज मेरे मन को परेशान करती रही, जो बातें बार बार याद आती रही, जो शब्द किसी ने कहे और मेरे दिल को चोट पहुंची, जो काम पूरे नहीं हो सके और जिन जिम्मेदारियों का बोझ अभी भी मेरे मन में है, उन सबको मैं आपके सामने रखता हूं। प्रभु, आज रात मेरे मन को शांत कर दीजिए। पिता परमेश्वर, मैं जानता हूं कि हर समस्या का समाधान एक ही रात में नहीं होता, इसलिए आज मैं अपनी चिंताओं को लेकर पूरी रात जागना नहीं चाहता। मुझे यह समझ दीजिए कि जो काम आज हो सकता था मैंने अपनी क्षमता के अनुसार किया, और जो काम कल करना है उसके लिए मुझे कल नई शक्ति मिलेगी। आज रात मुझे आराम करने दीजिए ताकि आने वाले दिन में मैं बेहतर तरीके से अपनी जिम्मेदारियां निभा सकूं। हे प्रभु यीशु, यदि आज मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे क्षमा कीजिए। यदि मैंने किसी से कठोर शब्द कहे, किसी का दिल दुखाया, किसी के साथ गलत व्यवहार किया या किसी जिम्मेदारी में लापरवाही की, तो मुझे अपनी गलती पहचानने की बुद्धि दीजिए। मुझे केवल पछतावे में रहने वाला व्यक्ति न बनाए, बल्कि अपनी गलती सुधारने वाला व्यक्ति बनाए। पिता परमेश्वर, यदि आज किसी ने मुझे दुख दिया है तो मेरे मन को करवाहट से बचाए। मुझे हर बात को दिल में लेकर सोने से बचाए। जहां क्षमा करना उचित है वहां मुझे क्षमा करने की शक्ति दीजिए। जहां किसी समस्या को बातचीत से हल करना जरूरी है वहां कल शांत मन से बात करने की बुद्धि दीजिए। हे प्रभु यीशु, इस रात मेरे परिवार को अपनी देखभाल में रखिए। मेरे माता पिता, मेरे जीवन साथी, मेरे बच्चों, मेरे भाई बहनों और परिवार के हर सदस्य को संभालिए। जो घर में हैं उन्हें शांति दीजिए और जो घर से दूर हैं उन्हें सुरक्षित रखिए। हमारे घर में प्रेम बना रहे, एक दूसरे के प्रति सम्मान बना रहे और छोटी छोटी बातों को लेकर मन में दूरी न बने। पिता परमेश्वर, मेरे बच्चों को विशेष रूप से संभालिए। जब वे सो रहे हो तब भी उनकी देखभाल कीजिए। उनके मन को शांति दीजिए। उन्हें डर, अनावश्यक चिंता और गलत संगति से बचाइए। उन्हें पढ़ाई, भविष्य और जीवन के सही निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए। उन्हें मेहनत, अनुशासन और ईमानदारी का महत्व समझाए। हे प्रभु यीशु, उन माता पिता को भी शांति दीजिए जो अपने बच्चों के भविष्य को लेकर परेशान हैं। किसी को बच्चों की पढ़ाई की चिंता है, किसी को नौकरी की, किसी को स्वास्थ्य की और किसी को उनकी संगति की। पिता, उन्हें डर के बजाय प्रेम और समझ से बच्चों का मार्गदर्शन करने की बुद्धि दीजिए। हे पिता परमेश्वर, आज मैं उन सभी बीमार लोगों को आपके सामने रखता हूं जो इस रात बीमारी के कारण परेशान है। कोई घर पर है, कोई अस्पताल में है, कोई उपचार ले रहा है और कोई लंबे समय से स्वास्थ्य समस्या से संघर्ष कर रहा है। प्रभु, उन्हें संभालिए। उन्हें उचित चिकित्सा और योग्य डॉक्टरों की सहायता मिलती रहे। उनके परिवारों को धैर्य और हिम्मत दीजिए। हे प्रभु यीशु, जो व्यक्ति आज बीमारी के कारण डर रहा है उसके मन को शांति दीजिए। उसे अपनी स्थिति को समझने और समय पर उचित चिकित्सा लेने की बुद्धि दीजिए। जो लोग उपचार करवा रहे हैं उन्हें डॉक्टर की सलाह का पालन करने, दवाइयां सही समय पर लेने और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की समझ दीजिए। पिता परमेश्वर, उन लोगों को भी याद रखिए जो आर्थिक परेशानियों से गुजर रहे हैं। किसी के घर का खर्च मुश्किल से चल रहा है, किसी के ऊपर कर्ज है, किसी की नौकरी चली गई है, किसी का व्यवसाय नुकसान में है और कोई बच्चों की फीस या घर के खर्च को लेकर चिंतित है। प्रभु, उन्हें निराशा में गलत निर्णय लेने से बचाए। हे प्रभु यीशु, जिन लोगों पर कर्ज का बोझ है उन्हें अपनी आर्थिक स्थिति समझने की बुद्धि दीजिए। उन्हें आय और खर्च का सही हिसाब रखने की समझ दीजिए। अनावश्यक खर्च कम करने की शक्ति दीजिए। सही और ईमानदार तरीके से आय बढ़ाने के अवसर खोजने का साहस दीजिए। उन्हें ऐसे लोगों से बचाइए जो उनकी मजबूरी का फायदा उठाना चाहते हैं। पिता परमेश्वर, जो लोग नौकरी की तलाश में हैं उनके लिए नए अवसरों का रास्ता खुलने की प्रार्थना करता हूं।
उन्हें अपनी योग्यता सुधारने, सही जगह आवेदन करने और लगातार प्रयास करते रहने की शक्ति दीजिए। बार बार असफल होने के बाद भी वे पूरी तरह निराश न हो। उन्हें अपनी गलतियों से सीखने की बुद्धि दीजिए। हे प्रभु यीशु, जो लोग नौकरी कर रहे हैं लेकिन अपने काम से परेशान हैं, उन्हें सही निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए। उन्हें गुस्से में कोई बड़ा फैसला लेने से बचाइए। यदि नई नौकरी खोजनी है तो पहले योजना बनाने की समझ दीजिए। यदि वर्तमान काम में सुधार संभव है तो उसे पहचानने की बुद्धि दीजिए। पिता परमेश्वर, जो लोग अपना व्यवसाय चला रहे हैं, उन्हें भी संभालिए। उन्हें सही निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए। ग्राहकों के साथ ईमानदारी रखने की शक्ति दीजिए। खर्चों का हिसाब रखने की समझ दीजिए। नुकसान होने पर घबराने के बजाय समस्या की जड़ पहचानने की बुद्धि दीजिए। हे प्रभु यीशु, जो लोग नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, उन्हें जल्दबाजी से बचाइए। उन्हें सही योजना बनाने, बाजार समझने और जोखिम को पहचानने की समझ दीजिए। जरूरत पड़ने पर अनुभवी लोगों से सलाह लेने की नम्रता दीजिए। पिता परमेश्वर, जो लोग नशे की आदत से संघर्ष कर रहे हैं, उन्हें भी संभालिए। उन्हें अपने जीवन की कीमत समझने की बुद्धि दीजिए। यदि उन्हें नशा छोड़ने में कठिनाई हो रही है तो वे डॉक्टर, काउंसलर, नशा मुक्ति विशेषज्ञ या किसी भरोसेमंद व्यक्ति से सहायता लेने का साहस करें। उनके परिवारों को भी धैर्य और सही सीमाएं बनाने की समझ दीजिए। हे प्रभु यीशु, जो लोग बहुत अकेले हैं, उन्हें इस रात विशेष रूप से संभालिए। कोई अपने परिवार से दूर है, कोई रिश्ते के टूटने से दुखी है, कोई अपने भविष्य को लेकर चिंतित है और कोई अपनी परेशानी किसी से कह नहीं पा रहा। उन्हें अकेले अपने दुख में टूटने से बचाइए। उन्हें किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करने का साहस दीजिए। पिता परमेश्वर, जो व्यक्ति आज रात बहुत निराश है, उसके मन को संभालिए। उसे अपनी जिंदगी की कीमत समझने दीजिए। यदि वह अपनी परेशानी संभाल नहीं पा रहा है तो उसे मदद मांगने का साहस मिले। उसे अकेले संघर्ष करने की मजबूरी महसूस न हो। हे प्रभु यीशु, मेरे घर में शांति बनाए रखिए। यदि आज घर में किसी बात को लेकर तनाव हुआ है तो इस रात उस तनाव को और बढ़ने न दें। हमें समझ दीजिए कि हर बात का जवाब तुरंत देना जरूरी नहीं होता। कुछ बातें कल शांत मन से सुलझाई जा सकती हैं। पिता परमेश्वर, मेरे जीवन साथी को शांति दीजिए। उनके मन में जो चिंता है उसे समझने की बुद्धि मुझे दीजिए। हमारे बीच प्रेम, सम्मान और सहयोग बढ़ता रहे। हम एक दूसरे को बदलने की कोशिश करने से पहले एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। हे प्रभु यीशु, मेरे माता पिता और बुजुर्गों को अपनी देखभाल में रखिए। उन्हें रात में आराम मिले। यदि उनके मन में कोई चिंता है तो उन्हें शांत कीजिए। यदि उन्हें स्वास्थ्य संबंधी परेशानी है तो उन्हें समय पर उचित चिकित्सा और सहायता मिले। पिता परमेश्वर, आज मैं उन सभी लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो रात में काम कर रहे हैं। डॉक्टर, नर्स, सुरक्षा कर्मचारी, ड्राइवर, सफाई कर्मचारी, पुलिसकर्मी, अग्निशमन कर्मचारी और वे सभी लोग जो दूसरों की सेवा के लिए रात में जाग रहे हैं, उन्हें सुरक्षित रखिए। उन्हें शक्ति और सावधानी दीजिए। हे प्रभु यीशु, जो लोग इस समय यात्रा कर रहे हैं, उन्हें सुरक्षित रखिए। वाहन चलाने वालों को थकान और लापरवाही से बचाइए। उन्हें सड़क पर सावधानी से चलने की बुद्धि दीजिए। जो लोग घर लौट रहे हैं, उन्हें सुरक्षित अपने परिवार तक पहुंचने का अवसर दीजिए। पिता परमेश्वर, मेरे मन को तुलना, ईर्ष्या और निराशा से बचाइए। जब मैं दूसरों की सफलता देखूं तो अपने जीवन को छोटा न समझूं। मुझे यह समझ दीजिए कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। मुझे अपने रास्ते पर ईमानदारी से मेहनत करने की शक्ति दीजिए। हे प्रभु यीशु, मुझे पैसे के पीछे भागते भागते अपनी शांति खोने से बचाइए। मुझे पैसे का सही उपयोग करना सिखाइए। खर्च, बचत और जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाने की बुद्धि दीजिए। मुझे गलत तरीके से जल्दी पैसा कमाने की इच्छा से बचाइए। पिता परमेश्वर, जो लोग अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं, उन्हें आज रात ये समझ दीजिए कि भविष्य की तैयारी आज के सही फैसलों से होती है। हमें आज की जिम्मेदारियों को सही तरीके से निभाने की शक्ति दीजिए। हे प्रभु यीशु, मुझे आलस्य से बचाइए। मुझे समय की कीमत समझाइए। कल जो काम करना है उसकी योजना बनाने की बुद्धि दीजिए। आज रात मुझे पर्याप्त आराम मिले ताकि कल मैं अपने काम में बेहतर प्रदर्शन कर सकूं। पिता परमेश्वर, यदि आज मेरा कोई काम अधूरा रह गया है तो मुझे खुद को दोष देते रहने से बचाइए। मुझे कल उसे पूरा करने की योजना बनाने दीजिए। हर दिन परिपूर्ण नहीं होता, लेकिन हर दिन कुछ बेहतर किया जा सकता है।
हे प्रभु यीशु, मुझे यह समझ दीजिए कि मेरी असफलता मेरी पूरी पहचान नहीं है। यदि आज किसी काम में सफलता नहीं मिली तो कल फिर प्रयास करने की शक्ति दीजिए। यदि मेरी कोई योजना असफल हुई तो उसे सीखने की बुद्धि दीजिए। पिता परमेश्वर, जो विद्यार्थी इस समय परीक्षा और पढ़ाई के तनाव में हैं, उन्हें शांति दीजिए। उन्हें कल की पढ़ाई के लिए सही योजना बनाने की बुद्धि दीजिए। उन्हें रात भर चिंता में जागने के बजाय उचित आराम करने और फिर सुबह एकाग्रता के साथ पढ़ने की समझ दीजिए। हे प्रभु यीशु, जो युवा अपने करियर को लेकर परेशान हैं, उन्हें सही मार्गदर्शन लेने की बुद्धि दीजिए। उन्हें दूसरों के दबाव में आकर गलत करियर चुनने से बचाइए। उन्हें अपनी क्षमता, रुचि और परिस्थिति को समझने की बुद्धि दीजिए। पिता परमेश्वर, जो परिवार आज भोजन और पैसे की चिंता में है, उनके लिए सहायता के रास्ते बनाए, लेकिन साथ ही उन्हें अपने खर्चों और जरूरतों की योजना बनाने की समझ दीजिए। यदि वे किसी आर्थिक समस्या में हैं, तो सही लोगों और संस्थाओं से मदद लेने का साहस दीजिए। हे प्रभु यीशु, जो लोग किसी कानूनी, पारिवारिक या सामाजिक परेशानी से गुजर रहे हैं, उन्हें सही सलाह लेने की बुद्धि दीजिए। उन्हें अफवाहों और गलत सलाह से बचाइए। उन्हें जल्दबाजी में ऐसा कदम न उठाने दें जिससे समस्या और बढ़ जाए। पिता परमेश्वर, मेरे शब्दों को भी संभालिए। आज मैंने जो गलत कहा उसे सुधारने की नम्रता दीजिए। कल किसी से बात करनी हो तो मेरे अंदर शांति रहे। मुझे गुस्से में बोलने से बचाइए। हे प्रभु यीशु, मुझे ऐसा इंसान बनाए जो दूसरों को निराश करने के बजाय उनका हौसला बढ़ाए, जो दुखी व्यक्ति की बात सुन सके, जो जरूरतमंद की सहायता कर सके, जो अपने परिवार के लिए भरोसेमंद बन सके। पिता परमेश्वर, मेरे घर में प्रेम बना रहे। बच्चों को माता पिता का सम्मान करना सिखाए और माता पिता को बच्चों की भावनाएं समझने की बुद्धि दीजिए। परिवार में हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी समझने की शक्ति दीजिए। हे प्रभु यीशु, जो लोग अपने विवाह को लेकर परेशान हैं, उन्हें शांत होकर बात करने की बुद्धि दीजिए। यदि रिश्ते में गंभीर समस्या है तो उचित पारिवारिक या पेशेवर सहायता लेने की समझ दीजिए। किसी भी प्रकार की हिंसा या असुरक्षा को छिपाने के बजाय सुरक्षित सहायता लेने का साहस दीजिए। पिता परमेश्वर, आज मैं उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो किसी प्रिय व्यक्ति को खो चुके हैं। रात के समय उनका अकेलापन और दुख और भी बढ़ जाता है। प्रभु, उनके मन को संभालिए। उन्हें अपने भरोसेमंद लोगों के साथ रहने और अपने दुख को भीतर दबाकर न रखने की शक्ति दीजिए। हे प्रभु यीशु, जो व्यक्ति आज रोते रोते सोने जा रहा है, उसे शांति दीजिए। उसकी समस्या को समझने और कल उचित कदम उठाने की बुद्धि दीजिए। उसके जीवन में आशा बनी रहे। पिता परमेश्वर, आज मैं अपने घर की सारी चिंता आपके सामने रखता हूं। बिजली का बिल, घर का खर्च, बच्चों की फीस, कर्ज की किस्त, नौकरी की चिंता, बिजनेस की चिंता, स्वास्थ्य की चिंता और भविष्य की चिंता, इन सभी बातों को मैं आपके सामने रखता हूं। लेकिन प्रभु, मुझे यह भी समझ दीजिए कि केवल चिंता करने से समस्या हल नहीं होगी। मुझे सही योजना बनाने, मेहनत करने, सलाह लेने और अपने जीवन में आवश्यक बदलाव करने की शक्ति दीजिए। हे प्रभु यीशु, कल सुबह जब मेरी आंखें खुले तो मेरे अंदर नई ऊर्जा हो, मेरे मन में आशा हो। मुझे पता हो कि आज मुझे कौन से काम करने हैं। मुझे अपने परिवार के लिए जिम्मेदार बने रहने की शक्ति मिले। पिता परमेश्वर, मुझे रात भर अपने पुराने दुखों में फंसे रहने से बचाए। जो बात बदल नहीं सकती, उसे स्वीकार करने की शांति दीजिए। जो बात बदली जा सकती है, उसे बदलने की हिम्मत दीजिए और दोनों के बीच अंतर पहचानने की बुद्धि दीजिए। हे प्रभु यीशु, मुझे दूसरों की राय से इतना प्रभावित न होने दें कि मैं अपनी जिंदगी के जरूरी निर्णय गलत तरीके से लेने लगूं। मुझे सही जानकारी लेने और सोच समझकर फैसला करने की बुद्धि दीजिए। पिता परमेश्वर, आज की छोटी बड़ी हर आशीष के लिए धन्यवाद। भोजन के लिए धन्यवाद, पानी के लिए धन्यवाद, घर के लिए धन्यवाद, परिवार के लिए धन्यवाद, काम के लिए धन्यवाद, उन लोगों के लिए धन्यवाद जिन्होंने आज मेरा साथ दिया। हे प्रभु यीशु, जो चीजें मेरे पास नहीं हैं, उनके कारण मैं अपनी जिंदगी की उन चीजों को ना भूलूं जो मेरे पास हैं। मुझे धन्यवाद करने वाला हृदय दीजिए। पिता परमेश्वर, मेरे मन को शांत कीजिए, मेरे शरीर को आराम दीजिए, मेरी नींद को शांति दीजिए। मुझे बार बार चिंता में उठने से बचाइए। यदि रात में मेरी आंख खुल जाए तो मुझे घबराने के बजाय शांत होकर फिर से आराम करने की बुद्धि दीजिए। हे प्रभु यीशु, मेरे घर में शांति रहे, मेरे परिवार में प्रेम रहे, मेरे बच्चों में खुशी रहे,
मेरे बुजुर्गों में आराम रहे, जो बाहर है वे सुरक्षित रहे और जो घर में है वे चैन से सोए। पिता परमेश्वर, मैं कल के दिन को अभी से अपनी चिंता नहीं बनाना चाहता। कल जब वह आएगा तब मैं अपनी जिम्मेदारियां निभाऊंगा। आज की रात मैं आराम करूंगा और अपने शरीर तथा मन को नई शक्ति दूंगा। हे प्रभु यीशु, मेरी गलतियों को सुधारने की बुद्धि दीजिए, मेरी कमजोरियों पर काम करने का साहस दीजिए, मेरी अच्छी आदतों को मजबूत कीजिए, मुझे हर दिन थोड़ा बेहतर इंसान बनने की शक्ति दीजिए। पिता परमेश्वर, जो व्यक्ति यह प्रार्थना सुन रहा है उसके घर को शांति दीजिए, उसके मन को शांति दीजिए, उसके परिवार को प्रेम दीजिए, उसकी नौकरी और व्यवसाय में सही निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए, उसकी आर्थिक परेशानियों में सही रास्ते खोजने की समझ दीजिए। हे प्रभु यीशु, जो व्यक्ति कर्ज में उसे योजना बनाने की बुद्धि दीजिए, जो बेरोजगार है उसे मेहनत और अवसर खोजने की शक्ति दीजिए, जो बीमार है उसे उचित चिकित्सा और धैर्य दीजिए, जो अकेला है उसे भरोसेमंद साथ दीजिए, जो निराश है उसे आशा दीजिए। पिता परमेश्वर, आज रात हम आपके सामने अपने जीवन को फिर से रखते हैं। हमारी चिंता को समझ में बदल दीजिए, हमारी कमजोरी को मेहनत में बदल दीजिए, हमारी निराशा को आशा में बदल दीजिए, हमारे डर को सही निर्णय लेने की शक्ति में बदल दीजिए। हे प्रभु यीशु, हमारे जीवन में जो कुछ भी बदलना जरूरी है उसे पहचानने की बुद्धि दीजिए। हमें गलत रास्तों पर चलते रहने से बचाए, हमें सही लोगों की सलाह सुनने की नम्रता दीजिए। पिता परमेश्वर, हमारी सफलता केवल धन में न हो, हमारे घर में प्रेम हो, हमारे मन में शांति हो, हमारे शरीर में स्वास्थ्य हो, हमारे रिश्तों में सम्मान हो और हमारे काम में ईमानदारी हो। हे प्रभु यीशु, कल की सुबह हमारे लिए एक नई शुरुआत लेकर आए। हम बीते हुए दिन के बोझ को लेकर न उठें, हम कल की गलतियों से सीखकर उठें, हम अपने लक्ष्य के लिए मेहनत करें, हम अपने परिवार के लिए जिम्मेदारी निभाएं और अपने जीवन में सही बदलाव करें। पिता परमेश्वर, आज रात के लिए आपका धन्यवाद। आपने हमें एक और दिन दिया, आपने हमें अनुभव दिए, आपने हमें सीखने के अवसर दिए, आपने हमें अपने परिवार के साथ समय दिया, आपने हमें इस रात तक पहुंचाया। अब प्रभु, हम अपने घर, अपने परिवार, अपने काम, अपने व्यवसाय, अपनी आर्थिक स्थिति, अपने स्वास्थ्य और अपने भविष्य को आपके हाथों में रखते हैं। हमें समझदारी से जीवन जीने की शक्ति दीजिए। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली है। धन्यवाद कि हम अपनी सारी चिंताओं को आपके सामने रखकर अब शांति से विश्राम कर सकते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, इस रात हमारे मन को शांति दीजिए, हमारे शरीर को विश्राम दीजिए, हमारे परिवार में प्रेम बनाए रखिए और आने वाली सुबह के लिए हमें नई शक्ति दीजिए। हमारे घर में शांति रहे, हमारे बच्चों में खुशी रहे, हमारे माता पिता स्वस्थ और सुरक्षित रहें। प्रभु, आज मैं अपने जीवन को आपके हाथों में सौंपता हूं। मैं अपने बीते हुए दिन की सारी बातें, अपनी खुशियां, अपने दुख, अपनी गलतियां, अपनी परेशानियां, अपनी चिंताएं और अपने भविष्य की सारी उम्मीदें आपके सामने रखता हूं। पिता, मैं मानता हूं कि मेरे जीवन में ऐसी बहुत सी बातें हैं जिन्हें मैं अपनी ताकत से बदल नहीं पा रहा हूं। इसलिए आज रात मैं आपके सामने झुककर प्रार्थना करता हूं कि मेरे जीवन में ऐसा बदलाव आए जो मुझे सही रास्ते पर चलाए, मेरे मन को शांति दे और मुझे एक बेहतर इंसान बनाए। हे प्रभु यीशु मसीह, आज रात मेरे हृदय को छू लीजिए। मेरे अंदर जो गलत आदतें हैं उन्हें पहचानने की बुद्धि दीजिए। जो बातें मुझे आगे बढ़ने से रोक रही हैं उन्हें समझने की समझ दीजिए। जो डर मुझे बार बार पीछे खींचता है उसका सामना करने का साहस दीजिए। मेरे अंदर जो आलस्य है उसे मेहनत में बदल दीजिए। जो निराशा है उसे आशा में बदल दीजिए। जो भ्रम है उसे सही निर्णय में बदल दीजिए। पिता परमेश्वर, मैं चाहता हूं कि आज की रात केवल एक और रात बनकर न गुजर जाए। मैं चाहता हूं कि इस रात के बाद मेरे सोचने का तरीका बदले, मेरे बोलने का तरीका बदले, मेरे काम करने का तरीका बदले और मेरे जीवन की दिशा बेहतर हो। प्रभु, मेरे जीवन में ऐसा बदलाव लाए जो मेरे परिवार के लिए भी आशीष बने। हे प्रभु यीशु, सबसे पहले मेरे मन को बदल दीजिए। कई बार बाहर की परिस्थितियों से ज्यादा मेरे अंदर की चिंता मुझे परेशान करती है। मैं छोटी सी बात को बार बार सोचता रहता हूं। किसी के शब्द मेरे मन में घूमते रहते हैं। भविष्य की चिंता मुझे परेशान करती है। पैसे की चिंता, नौकरी की चिंता, बिजनेस की चिंता, परिवार की चिंता और स्वास्थ्य की चिंता मेरे मन को थका देती है। पिता, आज रात मुझे अपनी चिंताओं को पहचानने और उनके लिए सही कदम उठाने की बुद्धि दीजिए।
मुझे समझ लीजिए कि चिंता करने और समस्या का समाधान खोजने में अंतर है। जहां मुझे मेहनत करनी है वहां मेहनत करने की शक्ति दीजिए। जहां मुझे सलाह लेनी है वहां सही व्यक्ति से सलाह लेने की नम्रता दीजिए। जहां मुझे आदत बदलनी है वहां अनुशासन दीजिए। और जहां कोई बात मेरे नियंत्रण से बाहर है वहां उसे स्वीकार करने की शांति दीजिए। हे पिता परमेश्वर, मेरे जीवन में जो गलत आदतें हैं उनसे मुझे बाहर निकलने की शक्ति दीजिए। यदि मैं समय बर्बाद करता हूं तो मुझे समय की कीमत समझाए। यदि मैं आलसी हूं तो मुझे अपने लक्ष्य के लिए मेहनत करने की इच्छा दीजिए। यदि मैं गुस्सैल हूं तो मुझे अपने शब्दों पर नियंत्रण दीजिए। यदि मैं जल्दी निराश हो जाता हूं तो मुझे धैर्य दीजिए। प्रभु यीशु, यदि मेरे जीवन में नशे की कोई आदत है तो मुझे उससे छुटकारा पाने की दिशा में कदम उठाने की शक्ति दीजिए। मुझे अपनी कमजोरी स्वीकार करने का साहस दीजिए। जरूरत पड़ने पर परिवार, डॉक्टर, काउंसलर या नशा मुक्ति विशेषज्ञ से सहायता लेने में मुझे शर्म न आए। मुझे ऐसे लोगों से दूर रहने की बुद्धि दीजिए जो मुझे फिर उसी आदत की ओर खींचते हैं। पिता परमेश्वर, यदि मेरे जीवन में गलत संगति है तो मुझे उसे पहचानने की बुद्धि दीजिए। मुझे ऐसे लोगों का साथ दीजिए जो मुझे बेहतर इंसान बनने के लिए प्रेरित करें। जो लोग मेरी कमजोरी का फायदा उठाते हैं उनसे दूरी बनाने की समझ दीजिए। हे प्रभु यीशु, मेरे शब्दों में बदलाव लाए। मैं गुस्से में ऐसे शब्द न बोलूं जिन्हें बाद में वापस लेना मुश्किल हो। मेरे शब्द किसी का दिल न तोड़े। मैं अपने परिवार को अपमानित न करूं। मैं बच्चों के साथ धैर्य से बात करूं। मैं अपने जीवन साथी का सम्मान करूं। मैं माता पिता से प्रेम और सम्मान से बात करूं। पिता परमेश्वर, यदि मैंने किसी को दुख दिया है तो मुझे माफी मांगने की नम्रता दीजिए। और यदि किसी ने मुझे दुख दिया है तो मुझे अपनी शांति खोने से बचाइए। मुझे हर बात का बदला लेने की इच्छा से बचाइए। जहां क्षमा करना सही है वहां मुझे क्षमा करने की शक्ति दीजिए। हे प्रभु यीशु, मेरे परिवार में बदलाव लाए। हमारे घर में छोटी छोटी बातों पर झगड़ा कम हो। हम एक दूसरे को सुने। हम एक दूसरे की परेशानियों को समझें। घर में ऐसा वातावरण हो जहां कोई व्यक्ति अपनी समस्या बताने से न डरे। पिता परमेश्वर, मेरे बच्चों को संभालिए। उनके भविष्य के लिए उन्हें सही दिशा दीजिए। उन्हें गलत संगति, नशे, बुरी आदतों और गलत रास्तों से बचाए। उन्हें पढ़ाई और मेहनत का महत्व समझाए। उन्हें अपनी गलती स्वीकार करने और जरूरत पड़ने पर मदद मांगने की हिम्मत दीजिए। हे प्रभु यीशु, उन माता पिता को शांति दीजिए जो अपने बच्चों के कारण रात में सो नहीं पाते। कोई बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा, कोई गलत संगति में है, कोई नौकरी को लेकर परेशान है और कोई अपने भविष्य को लेकर भ्रमित है। पिता, माता पिता को डर के बजाय समझदारी से अपने बच्चों का मार्गदर्शन करने की बुद्धि दीजिए। पिता परमेश्वर, मेरे आर्थिक जीवन में भी बदलाव लाए। यदि मैं पैसे का गलत उपयोगता हूं तो मुझे समझ दीजिए। यदि मैं बिना योजना के खर्च करता हूं तो मुझे अनुशासन दीजिए। यदि मेरे ऊपर कर्ज है तो मुझे उसे व्यवस्थित तरीके से कम करने की बुद्धि दीजिए। मुझे गलत और जल्दी पैसा कमाने वाले रास्तों से बचाए। हे प्रभु यीशु, जो व्यक्ति इस रात कर्ज के कारण रो रहा है उसके मन को संभालिए। उसे घबराकर कोई गलत कदम न उठाने दें। उसे अपनी आय और खर्च का सही हिसाब करने की समझ दीजिए। उसे ईमानदार तरीके से आय बढ़ाने के अवसर खोजने की शक्ति दीजिए। यदि उसे वित्तीय सलाह की जरूरत है तो योग्य व्यक्ति से सलाह लेने की बुद्धि दीजिए। पिता परमेश्वर, जो बेरोजगार है उनके जीवन में नई दिशा दीजिए। उन्हें अपनी योग्यता पहचानने और नई स्किल सीखने की इच्छा दीजिए। उन्हें सही नौकरी के लिए आवेदन करने और बार बार प्रयास करने की शक्ति दीजिए। असफलता को अपनी पहचान न समझे बल्कि उससे सीखने की बुद्धि मिले। हे प्रभु यीशु, जो नौकरी में हैं लेकिन आगे बढ़ना चाहते हैं उन्हें मेहनत और धैर्य दीजिए। उन्हें अपने काम को बेहतर करने की बुद्धि दीजिए। सहकर्मियों से सम्मान से व्यवहार करने की समझ दीजिए। उन्हें गलत राजनीति, ईर्ष्या और दूसरों को नीचे गिराने की इच्छा से बचाइए। पिता परमेश्वर, जो बिजनेस कर रहे हैं उनके जीवन में भी सही बदलाव लाए। उन्हें केवल ज्यादा पैसा कमाने की नहीं बल्कि सही तरीके से व्यवसाय चलाने की बुद्धि दीजिए। ग्राहकों के साथ ईमानदारी, पैसों में पारदर्शिता और अपने काम में गुणवत्ता रखने की शक्ति दीजिए। हे प्रभु यीशु, जो नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं उन्हें जल्दबाजी में बड़े जोखिम लेने से बचाइए। उन्हें योजना बनाने, बाजार समझने, खर्च का हिसाब रखने और सही सलाह लेने की बुद्धि दीजिए।
पिता परमेश्वर, मेरे स्वास्थ्य के लिए भी प्रार्थना है। मुझे अपने शरीर की देखभाल करने की समझ दीजिए। यदि मैं अपनी सेहत को नजरअंदाज करता हूं तो मुझे अपनी आदतें सुधारने की शक्ति दीजिए। उचित भोजन, पानी, नींद, व्यायाम और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर की सलाह लेने की बुद्धि दीजिए। हे प्रभु यीशु, जो लोग बीमारी से परेशान हैं उन्हें संभालिए, उन्हें उचित चिकित्सा और अपने उपचार का सही पालन करने की शक्ति दीजिए। उनके परिवारों को भी धैर्य दीजिए। बीमारी के कारण उनके अंदर जो डर है उसे समझदारी में बदल दीजिए। पिता परमेश्वर, आज रात मैं उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो मानसिक और भावनात्मक रूप से बहुत थक चुके हैं, जो बाहर से मुस्कुराते हैं लेकिन अंदर से टूटे हुए हैं। उन्हें सही सहायता तक पहुंचने का साहस दीजिए। यदि कोई व्यक्ति अपनी जिंदगी को लेकर बहुत निराश है तो उसे अकेला न रहने दें। उसे किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करने और पेशेवर सहायता लेने की हिम्मत दीजिए। हे प्रभु यीशु, मेरे जीवन में पुराने डर टूटे। मुझे असफलता से इतना डर न लगे कि मैं कोशिश करना ही छोड़ दूं। मुझे यह समझ दीजिए कि असफलता से सीखकर दोबारा प्रयास किया जा सकता है। पिता परमेश्वर, मुझे दूसरों से अपनी तुलना करने से बचाइए। मैं किसी की सफलता देखकर खुद को छोटा न समझूं। मुझे अपने रास्ते पर मेहनत करने की शक्ति दीजिए। मुझे अपनी यात्रा की कद्र करना सिखाए। हे प्रभु यीशु, मेरे अंदर आत्मविश्वास बढ़ाइए, लेकिन घमंड नहीं। मुझे अपनी योग्यता पर भरोसा हो, लेकिन मैं दूसरों का सम्मान करना न भूलूं। मुझे सफलता मिले तो मैं नम्र रहूं और असफलता मिले तो टूटूं नहीं। पिता परमेश्वर, मेरे समय में बदलाव लाए। मुझे सुबह उठकर बिना उद्देश्य के घंटों मोबाइल चलाने से बचाए। मुझे जरूरी काम पहले करने की आदत दीजिए। मुझे अपने दिन की योजना बनाने की बुद्धि दीजिए। हे प्रभु यीशु, मुझे टाल मटोल करने की आदत से बचाइए। जो काम आज किया जा सकता है उसे बिना वजह कल पर न टालूं। छोटे छोटे कदम उठाकर बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ने की शक्ति दीजिए। पिता परमेश्वर, मेरे रिश्तों में भी बदलाव लाए। मुझे दूसरों की कमियां देखने से पहले अपनी कमियां देखने की बुद्धि दीजिए। मुझे सुनना सिखाए। मुझे तुरंत जवाब देने के बजाय सोचने की आदत दीजिए। हे प्रभु यीशु, मेरे घर में ऐसा बदलाव लाए कि हमारा घर केवल रहने की जगह न हो, बल्कि शांति, प्रेम और सम्मान का स्थान बने। जब कोई थका हुआ घर आए तो उसे लड़ाई नहीं, अपनापन मिले। पिता परमेश्वर, यदि हमारे परिवार में पुराना विवाद है तो उसे समझदारी से सुलझाने का रास्ता दीजिए। जहां बातचीत जरूरी है वहां बातचीत हो। जहां मध्यस्थता या पेशेवर सहायता जरूरी है वहां सही सहायता लेने की बुद्धि दीजिए। हे प्रभु यीशु, मुझे अपने अतीत का कैदी बनने से बचाए। जो गलतियां हो चुकी हैं उनसे सीखने दीजिए, लेकिन उन्हें लेकर पूरी जिंदगी खुद को दोष देते रहने से बचाए। मुझे आज से बेहतर शुरुआत करने की शक्ति दीजिए। पिता परमेश्वर, मेरे अंदर क्षमा का हृदय दीजिए। मैं पुराने दर्द को पकड़े पकड़े अपना वर्तमान खराब ना करूं, लेकिन जहां किसी रिश्ते में दूरी रखना मेरी सुरक्षा और शांति के लिए जरूरी है वहां सही सीमाएं बनाने की बुद्धि भी दीजिए। हे प्रभु यीशु, मेरे अंदर लालच कम और संतोष अधिक हो। मैं दूसरों की चीजें देखकर अपनी जिंदगी को बेकार न समझूं। मुझे अपनी जरूरतों और इच्छाओं को समझने की बुद्धि दीजिए। पिता परमेश्वर, मुझे मेहनत से डरने से बचाइए। मैं सफलता चाहता हूं, लेकिन उसके लिए आवश्यक मेहनत से भागूं नहीं। मुझे अपने लक्ष्य के लिए रोज थोड़ा थोड़ा काम करने की आदत दीजिए। हे प्रभु यीशु, मुझे सही लोगों की पहचान करने की बुद्धि दीजिए। ऐसे लोगों का साथ मिले जो मुझे आगे बढ़ाएं, गलत रास्ते पर न ले जाएं। मुझे धोखे और झूठे वादों से बचाइए। पिता परमेश्वर, यदि आज मेरे जीवन में कोई दरवाजा बंद है तो मुझे निराश होकर बैठने न दें। मुझे नई दिशा खोजने की बुद्धि दीजिए। मुझे अपनी योजना बदलने में शर्म न आए। यदि मेरी पहली कोशिश सफल नहीं हुई तो दूसरी कोशिश बेहतर तरीके से करने की शक्ति दीजिए। हे प्रभु यीशु, मेरे अंदर धैर्य पैदा कीजिए। हर चीज तुरंत पाने की इच्छा से बचाइए। मुझे समझ दीजिए कि कई अच्छे बदलाव समय लेते हैं। मैं छोटे परिणाम देखकर भी आगे बढ़ता रहूं। पिता परमेश्वर, आज रात मैं अपने भविष्य को आपके हाथों में रखता हूं, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि मुझे अपनी जिम्मेदारियां निभानी हैं। इसलिए मुझे सही योजना, मेहनत, अनुशासन और धैर्य दीजिए। हे प्रभु यीशु, कल सुबह जब मेरी आंखें खुलें तो मुझे ऐसा न लगे कि मैं वही पुराना इंसान हूं। मेरे अंदर कम से कम एक सही बदलाव शुरू हो चुका हो। मैं अपने शब्दों में सावधानी रखूं, अपने समय का सही उपयोग करूं, अपने परिवार से प्रेम करूं
अपने काम में ईमानदारी रखूं और अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करूं। पिता परमेश्वर, आज रात मैं अपने घर को आपके हाथों में सौंपता हूं। हमारे घर में शांति रहे, हमारे बच्चों की रक्षा और सही मार्गदर्शन हो, हमारे बुजुर्गों को आराम मिले, हमारे जीवन साथी के बीच प्रेम बना रहे। हे प्रभु यीशु, जो लोग इस समय यात्रा कर रहे हैं उनकी सुरक्षा के लिए प्रार्थना करता हूं। जो रात की ड्यूटी कर रहे हैं उन्हें शक्ति दीजिए। जो अस्पतालों में हैं उन्हें उचित उपचार मिले। जो अकेले हैं उन्हें भरोसेमंद साथ मिले। पिता परमेश्वर, जो लोग इस समय आर्थिक संकट में हैं उन्हें सही रास्ता दिखाई दे। जो नौकरी खोज रहे हैं उन्हें प्रयास करने की शक्ति मिले। जो बिजनेस कर रहे हैं उन्हें बुद्धि मिले। जो कर्ज में हैं उन्हें योजना बनाने और उसे निभाने का अनुशासन मिले। हे प्रभु यीशु, आज रात मेरे अंदर यह विश्वास मजबूत कीजिए कि बदलाव केवल परिस्थितियों के बदलने से नहीं आता। कई बार बदलाव मेरे अपने निर्णयों से शुरू होता है, इसलिए मुझे सही निर्णय लेने की शक्ति दीजिए। पिता परमेश्वर, मेरे जीवन में चमत्कार का अर्थ केवल अचानक धन मिलना या कोई समस्या बिना प्रयास के समाप्त होना न हो। मेरे लिए सबसे बड़ा चमत्कार यह भी हो कि मेरा जीवन गलत दिशा से सही दिशा में आए, मेरी सोच बदले, मेरी आदतें सुधरे, मेरा परिवार मजबूत हो और मैं अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निभाने लगूं। हे प्रभु यीशु, मेरे जीवन में ऐसा परिवर्तन लाइए जो लंबे समय तक बना रहे। मुझे केवल एक दिन की भावनात्मक खुशी नहीं, बल्कि रोजमर्रा के जीवन में सही बदलाव की शक्ति दीजिए। पिता परमेश्वर, मुझे अपनी कमियों को स्वीकार करने की नम्रता दीजिए। मुझे दूसरों को दोष देने के बजाय जहां मेरी जिम्मेदारी है उसे स्वीकार करने की शक्ति दीजिए। हे प्रभु यीशु, मुझे अपने जीवन में अनुशासन लाने दीजिए। मेरी नींद सही हो, मेरा समय सही हो, मेरा काम सही हो, मेरे खर्च सही हो, मेरे रिश्तों में सम्मान हो और मेरे निर्णय सोच समझ कर लिए जाएं। पिता परमेश्वर, आज रात मैं अपनी हर चिंता आपके सामने रखता हूं। जो समस्या मेरे नियंत्रण में है उसके लिए मुझे कदम उठाने की बुद्धि दीजिए। जो समस्या मेरे नियंत्रण से बाहर है उसके लिए मुझे धैर्य दीजिए। हे प्रभु यीशु, मेरे अंदर आशा को जीवित रखिए। चाहे आज कितनी भी परेशानी हो, मैं कल के लिए पूरी तरह निराश न हो। मुझे याद रहे कि एक कठिन दिन पूरी जिंदगी का फैसला नहीं करता। पिता परमेश्वर, मेरे जीवन में नई शुरुआत की शक्ति दीजिए। यदि कोई गलत आदत छोड़नी है तो पहला कदम उठाने की शक्ति दीजिए। यदि किसी से माफी मांगनी है तो साहस दीजिए। यदि कोई काम शुरू करना है तो अनुशासन दीजिए। यदि कोई योजना बदलनी है तो समझ दीजिए। हे प्रभु यीशु, आज रात मेरे मन को शांत कर दीजिए, मेरे शरीर को आराम दीजिए, दिन भर की थकान दूर होने दीजिए। मुझे पर्याप्त नींद मिले और कल मैं नई ऊर्जा के साथ उठूं। पिता परमेश्वर, मैं अपनी सारी चिंता, अपना डर, अपना भविष्य, अपना परिवार, अपना काम और अपने सपने आपके सामने रखता हूं। मुझे अपनी जिम्मेदारियों से भागने वाला नहीं, बल्कि उन्हें सही तरीके से निभाने वाला बनाए। हे प्रभु यीशु, आज की रात मेरे लिए नई सोच की रात बने, कल की सुबह नई आदतों की शुरुआत बने। मेरे जीवन में धीरे धीरे लेकिन सच्चा परिवर्तन आए। पिता परमेश्वर, मैं अपने पूरे परिवार के लिए प्रार्थना करता हूं कि हमारे घर में शांति बढ़े, प्रेम बढ़े, समझ बढ़े और एक दूसरे की मदद करने का हृदय बढ़े। हे प्रभु यीशु, जो लोग बहुत लंबे समय से किसी समस्या में फांसे हुए हैं, उन्हें यह समझ दीजिए कि उन्हें सही सहायता लेने में शर्म नहीं करनी चाहिए। बीमारी हो तो डॉक्टर की मदद, मानसिक परेशानी हो तो योग्य पेशेवर की मदद, नशे की समस्या हो तो विशेषज्ञ की मदद और आर्थिक परेशानी हो तो उचित सलाह लेना भी जीवन में बदलाव का हिस्सा है। पिता परमेश्वर, हमें ऐसा विश्वास दीजिए जो हमें वास्तविक जीवन में सही कदम उठाने के लिए प्रेरित करे। हे प्रभु यीशु, आज मैं पूरे मन से कहता हूं कि मैं अपने जीवन में बेहतर बदलाव चाहता हूं। मुझे अपनी जिम्मेदारियों से भागना नहीं है, मुझे अपने परिवार से प्रेम करना है, मुझे मेहनत करनी है, मुझे गलत आदतों को छोड़ना है, मुझे अपने समय और पैसे का सही उपयोग करना है, मुझे दूसरों का सम्मान करना है और अपनी गलतियों से सीखना है। पिता परमेश्वर, इस रात मेरे जीवन को नई दिशा दीजिए, मेरे मन को नई शांति दीजिए, मेरे घर को नई खुशी दीजिए, मेरे काम को नई समझ दीजिए, मेरे आर्थिक जीवन को नई व्यवस्था दीजिए, मेरे रिश्तों में नया प्रेम दीजिए। हे प्रभु यीशु, कल जब मैं उठूं तो मुझे याद रहे कि बदलाव एक दिन में पूरा नहीं होता, लेकिन एक सही कदम आज से शुरू किया जा सकता है।
मुझे वह पहला सही कदम उठाने की शक्ति दीजिए। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली है। धन्यवाद कि आपने हमें जीवन दिया, सीखने का अवसर दिया और आज रात अपने सामने आने का अवसर दिया। धन्यवाद कि हम अपनी गलतियों को पहचान सकते हैं और उन्हें सुधारने की कोशिश कर सकते हैं। पिता परमेश्वर, इस रात मैं अपने जीवन को आपके हाथों में सौंपता हूं। मेरे घर की रक्षा कीजिए, मेरे परिवार को संभालिए, मेरे बच्चों को सही दिशा दीजिए, मेरे काम और व्यवसाय में बुद्धि दीजिए, मेरी आर्थिक परेशानियों में सही कदम उठाने की समझ दीजिए और मेरे मन में शांति बनाए रखिए। हे प्रभु यीशु मसीह, आज की रात मेरे जीवन के लिए एक नई शुरुआत बने। मेरे अंदर आशा जीवित रहे, मेरे निर्णय बेहतर हों, मेरी आदतें सुधरे, मेरा परिवार मजबूत हो, मेरा काम ईमानदारी से आगे बढ़े और मेरा जीवन दूसरों के लिए भी भलाई का कारण बने। अब मैं इस रात की सारी चिंता छोड़कर विश्राम करना चाहता हूं। जो कल करना है उसे कल करने की शक्ति मिलेगी। आज मैं अपने शरीर और मन को आराम दूंगा। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली है। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में मैं ये प्रार्थना मांगता हूं, आमीन।